दोस्तों एग्जाम में समय बचत के लिए ट्रिक का काफ़ी अहम योगदान होता है, तो इसलिए आज हम आप लोगों के लिए कुछ नए ट्रिक लाए हैं जो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नया ट्रिक आप तक पहुंचते रहें। चलिए अब घड़ी से रिलेटेड कुछ ट्रिक देख लेते हैं। जैसे यदि कोई घड़ी में 9:30 हुआ हो तो उसमें घंटे और मिनट के सुई के बीच का कितना कोण होगा। तो घंटे और मिनट के सुई के बीच कोण निकालने का फॉर्मूला होता है घंटा एवं मिनट के सुई का अंतर गुने 30 डिग्री प्लस माइनस मिनट बाय 2। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरा का पूरा अंतर 3 है, 1, 2 और 3। तो घंटा और मिनट के बीच का कोण हो जाएगा 3 गुने 30 डिग्री प्लस मिनट, चूँकि मिनट 3 मिनट है तो 30/2, यानी कि घंटा और मिनट के बीच का कोण 105 डिग्री हो जाएगा। चलिए एंगल से रिलेटेड हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि कोई घड़ी में यदि 8:20 हुआ हो तो उस घड़ी में घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण कितना होगा। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि घंटे की सुई 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो चलते हैं कितना एंगल बनाएगा यहाँ पर। तो पूरा का पूरा कितना गैप है यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और मिनट कितना है 20। तो इसके बीच का एंगल हो जाएगा 4 गुने 30 डिग्री प्लस 20/2। तो यानी पूरा का पूरा एंगल यहाँ पर बनाएगा 130 डिग्री का। चलिए अब चलते हैं घड़ी से रिलेटेड दूसरे ट्रिक की ओर। यदि आपको वास्तविक समय दिया हो तो प्रतिबिंब का समय आप कैसे निकालेंगे। तो प्रतिबिंब का समय निकालने के लिए दिया गया है सूत्र, दिए गए समय को आप 12 बजे या फिर 24 घंटा से घटा दें। प्रतिबिंब का समय निकालने के लिए दिए गए वास्तविक समय को आप 12 घंटा से या फिर 24 घंटा से घटा दें तो आपको प्रतिबिंब का समय निकल जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल में हुए ड्राइवर और टेक्नीशियन के एग्जाम में प्रतिदिन इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। तो चलिए देखते हैं आप सॉल्व कैसे करेंगे इसको। यदि किसी घड़ी का वास्तविक समय आपको 2:45 दिखा रहा है तो दर्पण में उसका समय कितना दिखाएगा। तो जैसा कि हमने बताया कि दर्पण में समय निकालने के लिए आप वास्तविक समय को 12 घंटा या फिर 24 घंटा में घटा दें। तो यहाँ पर 2:45 को आप 12 घंटा से घटा दो। तो घटा कर देख लेते हैं। तो 12 बजे को हम कैसे लिखेंगे 11:60, उसमें हम 2:45 को घटा दीजिए। 60 में से 45 गया 15, 11 में से 2 गया 9। तो यदि किसी घड़ी का वास्तविक समय आपको 2:45 दिखा रहा है तो प्रतिबिंब का समय 9:15 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक और उदाहरण देख लेते हैं। यदि किसी घड़ी में 12:30 हो रहा हो, यदि किसी घड़ी में 12:30 हो रहा है तो प्रतिबिंब में कितना समय दिखाएगा। दोस्तों यह 12:30 12 से तो घटेगा नहीं, तो इसलिए इसको हम 24 से घटाते हैं। तो 24 से घटा के देखते हैं। तो 24 में 23 घंटा 60 मिनट, उसमें 12 घंटा 30 मिनट को हम घटा देते हैं तो हमको 11 घंटा 30 मिनट आ जाएगा। तो यदि 12:30 मेरा वास्तविक समय है तो 11:30 प्रतिबिंब का सीमा दिखाएगा। चलिए इसी आधार पर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। जैसे किसी घड़ी का वास्तविक समय 10:19 दिखा रहा है तो प्रतिबिंब में उसका समय क्या होगा। चलिए हम लोग दर्पण में देख लिए, अब जल में देख लेते हैं। इसमें 3 और 9 को बेस माना जाता है। वास्तविक समय 9 से जितना ऊपर रहेगा तो प्रतिबिंब 9 से उतना ही नीचे बनेगा। ठीक उसी प्रकार 3 से जितना ऊपर होगा तो प्रतिबिंब 3 से उतना ही नीचे होगा। यदि किसी घड़ी का वास्तविक समय 10:20 हो तो उसमें जल में उसमें कितना बताएगा। देखिए वास्तविक में यहाँ घंटे की सुई 9 से 1 ऊपर है तो यहाँ पर जल में 9 से 1 नीचे आ जाएगा। वहीं मिनट की सुई 3 से 1 ऊपर है तो मिनट की सुई 3 से 1 नीचे आ जाएगा। तो जब मेरा वास्तविक समय 10:20 हो रहा हो तो जल में उसका प्रतिबिंब 8:40 दिखाएगा। इसी आधार पर आप 8:20 का पानी में प्रतिबिंब निकाल सकते हैं। पासा से हमेशा सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मानक पासा।
तो मानक पासा कहते किसको हैं? तो मानक पासा उस पासा को बोला जाता है जिसके किसी भी दो निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं होता। ऐसे पासा का विपरीत फलक निकालने के लिए उस अंक को हम 7 में घटा देते हैं। जैसे 1 का विपरीत कौन होगा? तो 7 - 1, 1 का विपरीत हमेशा 6 हो जाएगा। उसी प्रकार 5 का विपरीत कौन होगा? तो 7 - 5 कर दें तो 5 के विपरीत यहाँ पर 2 होगा। दूसरा है सामान्य पासा। सामान्य पासा हम उस पासा को कहते हैं जिसके किसी दो निकटवर्ती अंकों का योग 7 हो। तो इसमें पूछा जा रहा है कि 2 के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यह 2 विधि से बनता है। एक तो कॉमन विधि से, ये देखिए कॉमन विधि से बन रहा है। इसमें 2, 5 और 3 है। वहीं इसमें 5, 3 और 6, इसमें 6, 4 और 1 अंक दिए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोई कॉमन अंक है। तो इसमें 5 और 3, इसमें भी 5 और 3 कॉमन अंक है, जो कट जाएगा तो 2 का उल्टा यहाँ पर 6 बच जाएगा। पासा के विपरीत फलक निकालने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका ये होता है। अक्सर क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ हमको 2 पासा दिया हुआ है जिस पर अंक 6, 1, 3, 6, 4, 5 दिया है। तो इसका हमें विपरीत फलक पर क्या होगा निकालना है। तो सबसे पहले हम कोई अक्षर को ले लेते, जैसे 6 को ले लिए और यहाँ पर पहले लिख देते 6 को। उसके बाद हम इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं। तो 6 के बाद 1 को यहाँ लिख दिए, फिर 3 को यहाँ लिख दिए। ऐसा ही करेंगे दूसरे पासा में, फिर इसको लेंगे और इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 6, 4 और ये 5 को लिख देंगे। तब यहाँ पर जो बनता है यही एक दूसरे का उल्टा होता है। तो यहाँ पर हम देखें 1 का उल्टा हो गया 4 और 4 3 के विपरीत हो जाता है 5। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार और देख लेते हैं। जो भी डायस दिया हुआ उसमें पहले एक वर्ड को कंसिडर करके यहाँ पर लिख देंगे, फिर पासा को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे और फलक पर दिए हुए अक्षर को हम लिख लेंगे। जैसे 1 और 3, यहाँ से भी ले लेंगे 4 और 5। तो 1 और 4 एक दूसरे का विपरीत होगा, वहीं 3 और 5 एक दूसरे का विपरीत होगा। तो यहाँ पर हमको मिल गया 1 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 5, तो बच गया 2। तो 2 हो जाएगा आपको 6 का विपरीत। ओपन डाइस काफ़ी ही इजी होता है। इसमें केवल आपको फिगर को समझना होता है। जैसे इस डाइस को यदि हम लेकर चलें तो ये बेस हो जाएगा और ये चारों इसके वाल हो जाएंगे और ये इसके टॉप हो जाएंगे। तो इसमें यदि हमको एक दूसरे का विपरीत लिखना है तो बहुत इजी से लिख सकते हैं। जैसे ये बेस हो गया, ये टॉप हो गया, तो 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। वहीं हम बात करें तो 2 का विपरीत 5 हो जाएगा और 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। तो ओपन डाइस काफ़ी सरल होता है। दोस्तों, ऐसे ही ट्रिक वाले वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।